नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा स्टॉक है अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अरबिंदो फार्मा ने लास्ट सेशन में 4.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियस हाइज बना रहा है उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो एक तरह का ब्रेकआउट हुआ है और काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम भी ज्यादा है, इवन डिलीवरी वॉल्यूम भी ज्यादा है। आप डिलीवरी वॉल्यूम के लिए एनएससी की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं और एक अदर वेबसाइट है स्टॉक एज की, उस पे भी वो डिलीवरी वॉल्यूम एंड ऑफ द डे अपडेट करते हैं, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम इसके फंडामेंटल्स पे एक बार नजर डाल देते हैं। तो अरबिंदो फार्मा जो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड है। आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटल 53,000 करोड़ है, मतलब कि एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक का पी 26.6 है और जो करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू के डबल से आप कह सकते हैं कि लगभग डबल ही है। और आरओसी 9.2 है, आरओसीई जो 5 ईयर का है 15.6 है। मतलब करंट परफॉर्मेंस इसकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है 5 साल की जो एवरेज परफॉर्मेंस है उससे थोड़ी कमजोर है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आरओसी जो इस समय का होता वो भी 15 के आसपास होता या फिर उससे बेटर होना चाहिए था। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो 7.47% का ही है और फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास, लेकिन प्रॉफिट वेरिएशन आप देखेंगे तो नेगेटिव में है। फिर भी कंपनी की प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। डेप्थ टू इक्विटी 0.2 है, मतलब कि कंपनी के पास कोई डेप्थ नहीं है, मतलब कि इक्विटी और डेप्थ लगभग बराबर ही है। अब आप इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट इसका आप जो पूरा जो 52 वीक का अगर मैं चार्ट देखूं तो ये 400 रुपए से लगभग 800, मतलब 100% से आसपास इसने मार्च से लेके फरवरी से लेके अब तक इसने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर मैं इसके प्रो और कॉन की बात करूं तो द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.59% over past 5 years and the company has a low return on equity of 11.8% over last 3 years। आप देख सकते हैं। अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट ये इसका हमने मंथली चार्ट ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये 2003 में लिस्ट हुई है, तब इसका प्राइस 12.40 रुपए हुआ करता था और काफी समय तक ये इस प्राइस रेंज जो कि 126 मतलब रुपए के नीचे ही रही थी। और 2013 में इसने मूवमेंट स्टार्ट किया और 2013 से 2016 में ही इसने 126 रुपए की प्राइस को 800 रुपए 880 रुपए के आसपास ले गया। फिर अभी प्राइस उसी रेंज में ही काफी समय से ट्रेड कर रही है। जब इसने आप देखेंगे कि जो हाई बनाया हुआ है अब तक, जिसको हम लाइफ टाइम हाई कहेंगे, वो प्राइस है इसकी 1061 रुपए की। तो 1061 उसका एक लाइफ टाइम हाई है, आप देख सकते हैं। और जो इसी ड्यूरेशन में इसने लो बनाया है, एक तो इसने कोरोना के समय मार्च 2020 में एक लो बनाया है और एक रिसेंट लो इसने बनाया है 405 का। तो इसके पास अगर मैं लो की बात करूं तो 295 का लो है और एक 405 का लो है। अब ये 405 का लो में ये देखिए मंथली चार्ट में 200 ईएमए का सपोर्ट लेके रिवर्स हुई थी। मंथली चार्ट में 200 ईएमए का सपोर्ट लेके ये यहाँ से रिवर्स हुई है और अभी कंटिन्यूअसली ये हर मंथ अच्छा रिटर्न देते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी हमारा ये मंथ खत्म हो चुका है जो कि आपका सितंबर था। अब अक्टूबर मंथ की कैंडल बननी स्टार्ट होनी है। अब जब अक्टूबर मंथ की कैंडल स्टार्ट होगी और अक्टूबर मंथ जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं लास्ट कैंडल ने इसके जो लास्ट हाई था उसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अब जो मंथ अब ये इस महीने का हाई जो है वो हमारे लिए एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन होके सस्टेन करती है या फिर नीचे ओपन होके उसके ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तब भी हमारे लिए इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और हमारे लिए जो टारगेट होगा इसका जो लाइफ टाइम हाई है वही हमारा इसमें टारगेट होगा। आप देख सकते हैं आरएसआई भी ऑलरेडी 60 के ऊपर और 70 के आसपास 68 के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब काफी अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक में। और आप ये भी देखेंगे कि हर मंथ ये पॉजिटिव कैंडल दे रही है। लास्ट जो मंथ था अगस्त, उसमें एक इसने छोटी कैंडल बनाई थी,
इस आपकी डोजी टाइप की, फिर इसने डोजी का हाई को भी ब्रेक किया है इस मंथ में। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये अभी इस महीने काफी अच्छी और लंबी कैंडल बनाए और ये इसके हाई के आसपास पहुंच जाए। चलिए अपन इसका वीकली चार्ट भी देखते हैं। तो वीकली चार्ट में जब हम देखते हैं इसमें, तो अगर अभी हम एंट्री लेते हैं तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी इसमें वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास दो सपोर्ट इसमें बनते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक ये जो रेड कैंडल बनी है वीकली चार्ट की 847 का, और दूसरा हमारे पास जो सपोर्ट दिखता है ये जो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था और नहीं जा 818 था। तो ये दोनों हमारे वीकली चार्ट में हमारे लिए इसमें सपोर्ट बनते हैं और एंट्री हमारी 928 के ऊपर ही हो सकती है, जो कि इस कैंडल का लास्ट कैंडल का हाई है, उसके ऊपर जब क्रॉस करेगी तभी इसमें हमारी और सस्टेन करती तभी हमारी एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस वीकली के अकॉर्डिंग 849 का और 818 का रहेगा। अगर हम अब इसमें डेली चार्ट में चलते हैं तो हमारे लिए और भी छोटे स्टॉप लॉस बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, वो देखने वाली बात है। तो डेली चार्ट में ये क्या कर रहा था, डेली चार्ट में ऑलरेडी 20 EMA के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, और फिर इसमें जो कल जो कि 29 सितंबर को जो ये ट्रेडिंग हुई है, ये ओपन ही हाई हुआ। जो प्राइस प्रीवियस हाई की जो भी प्राइस थी, आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई की प्राइस है 907 रुपए के आसपास, और इसका जो ओपन है वो है आपका 910 रुपए के आसपास, और जो लो बना है वो 901 रुपए के आसपास बना है, लेकिन इसके ऊपर ही दिन भर ये ट्रेड करता रहा है। और जो ये हाई बना है 928 रुपए का, ये भी लास्ट दिन ही बनाया है। तो अब ये आइदर यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है और अगेन इस लेवल पे, क्योंकि अब ये मंथली चार्ट कैंडल चेंज हो गई है, मंथली कैंडल अब चेंज हो रही है, नए मंथ की स्टार्ट हो रही है। तो हो सकता है कि अगेन सपोर्ट लेने आए 849 पे। अगर ये सपोर्ट लेने आएगा 849 पे और यहाँ पे अगर पैटर्न बनाता है, दो चीजें इसमें हो सकती है कि या तो ये ब्रेक करके ऊपर चला जाए सीधा ही, तो वो भी एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मंथ का चार्ट जब स्टार्ट होता है तो एक बार ये अपनी डायरेक्शन में ट्रैप करने जा सकता है और फिर अगेन ये यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे गया और फिर ये नीचे आके फिर यहाँ सपोर्ट बना के फिर ऊपर जा सकता है। ये बहुत बड़ी प्राइस रेंज नहीं है, 4-5 दिनों में ही ये यहाँ तक का आराम से आ सकता है और फिर ऊपर फिर यहाँ पे पैटर्न बना के पॉजिटिव पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो रिस्क इसमें हमें छोटा ही लेना चाहिए। रिस्क छोटा का मतलब है कि अगर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका आसपास ओपन हो और इसको क्लोज ऊपर की तरफ करे, तो हमें एक बार इसके जो लो बनाया है इसके लो के नीचे कैंडल नहीं जाना चाहिए, मतलब हमारे स्टॉप लॉस 900 के आसपास ही होना चाहिए। और ये इसको जब ऊपर की क्रॉस करे तब हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमारा 900 के आसपास रहेगा। और अगर ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है या डे में एंड नहीं होता है, मतलब कि क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। अगर दिन के डूरिंग होता है तो फिर आप इंट्राडे के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्लोज करिएगा और जो भी प्रॉफिट आए प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप पोजीशन लेते हैं इसके ऊपर क्लोज करें तब उसमें एंट्री लेके स्टॉप लॉस हमारा 900 रुपए का रहेगा। आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।